जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है आदित्य और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हिके में। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और एक और बात, इस क्लास को लाने में या इस वीडियो लेक्चर को लाने में काफ़ी समय लग गया, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। उसके अलावा मैं कुछ और कह भी नहीं सकता। तो शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी के। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, जो भी अभी तक हमने पढ़ रखा है। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था सोर्सेज अबाउट अर्थ इंटीरियर के बारे में। उसमें हमने ये देखा था कि कैसे हमारी अर्थ की इंटीरियर जो होती है उसके बारे में हमने पता किया था, उसके क्या क्या आपके सोर्सेज थे, ठीक। और दूसरा था आपका केमिकल कंपोजिशन एंड लेयरिंग सिस्टम ऑफ द अर्थ। तो सोर्सेज के बारे में पता था कि हमारी जो नॉर्मल सी बात है, ये आप लोग भी जानते हो कि हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो काफ़ी बड़ी में फैली हुई है। काफ़ी बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी है, उसका जो एरिया है वो बहुत ही बड़े में फैला हुआ है। तो उसके सोर्सेज में नॉर्मल सी बात है, पता करने में बहुत आसानी नहीं हुई होगी, ठीक। तो वही हमने इसके अंदर पढ़ा था, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी भी हो जाता है, ठीक। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे केमिकल कंपोजिशन के आधार पे अर्थ के लेयर को डिवाइड किया गया था। उसमें हमने देखा था कि ईस्ट वेस्ट से आपके उन्होंने बेसिकली हमारी अर्थ के लेयर को केमिकल कंपोजिशन के आधार पर 3 पार्ट में डिवीजन कर रखा था। पहला का नाम उन्होंने दिया था सियाल, दूसरे का नाम उन्होंने दिया था सीमा और तीसरे का निफे। सियाल का मतलब उन्होंने बताया था कि आपके 2 शब्द से बने थे। बाकी मैं अभी का ऊपर बता दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको डीप में जानना होगा तो आप मेरे वीडियो लेक्चर देख लेना पहले की। तो सियाल का मतलब उन्होंने बताया था बेसिकली कि 2 शब्द से बने आपका, एक आपका सी हो गया प्लस यानी SI प्लस आपका AL से बना था। SI का मतलब आपका था बेसिकली सिलिका और AL का मतलब था आपका एल्यूमिनियम, यानी कि 2 चीज़ों से आपकी पहली लेयर बनी थी। फिर आपका सीमा था जिसमें उन्होंने सिलिका प्लस मैग्नीशियम बताया था, यानी बेसिकली इनकी जो मात्रा है इसमें ज़्यादा पाई जाती थी। फिर तीसरा उन्होंने बताया था निफे, मतलब कि निकल प्लस फेरियम से आपकी बनी हुई थी ये तीसरी लेयर, ठीक। और अब हम शुरू करते हैं अपने आज के क्लास को। इस टॉपिक के अंदर भी हम मतलब लेयर्स के बारे में ही पढ़ेंगे प्लस, पर जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था हमने वो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे पढ़ा था। इसके अंदर हम थिकनेस हो गई, आपकी डेप्थ हो गई, आपकी डेंसिटी हो गई, ऐसी सब चीज़ों के आधार पर हमारी अर्थ के लेयर का डिवीजन कैसे किया गया था वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है आपका दिल्ली। दिल्ली ने बेसिकली हमारी अर्थ के लेयर को 3 पार्ट में डिवीजन किया था, यह आइडेंटिफाई किया था। पहला का नाम उन्होंने दिया था आउटर जोन और बताया था कि ये बेसिकली आपके सिलिकेट से बने होते हैं, जिसकी थिकनेस आपकी 1600 किलोमीटर होती है और इसकी डेंसिटी जो होती है 3 होती है। दूसरे का नाम इन्होंने बताया था इंटरमीडिएट लेयर, जिसकी थिकनेस बताई थी 1280 किलोमीटर और डेंसिटी बताई थी 4.5 से 9 तक। और ये बताया था कि जो इंटरमीडिएट लेयर है वो बेसिकली सिलिकेट्स और आयरन के मिक्सचर से बना हुआ है, ठीक। और तीसरा बताया था उन्होंने सेंट्रल जोन, जो कि भी, और ये कहा था कि ये जो आपका सेंट्रल जोन है ये आपका आयरन से बना हुआ है प्लस ये आपके सॉलिड स्टेट में है। और इसकी थिकनेस या कह सकते हैं डायमीटर जो बताई थी वो लगभग 7040 किलोमीटर बताई थी और डेंसिटी इसकी 11.6 बताई थी। यहाँ से कुछ हम पिछले क्लास की चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं कि जैसा कि हमने बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हम अर्थ के डेप्थ में जाते हैं आपकी जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के डेप्थ में जा रहे थे उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही थी। और एक और चीज़ आती है यहाँ पे सेंट्रल जोन, जो उन्होंने बताया था सॉलिड स्टेट में था। इसका एक चीज़ से मैं आपको समझा देता हूँ कि अपने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सिस्मिक वेव्स के बारे में। तो जब आपका
जो वेव्स सिस्मिक वेव्स जिनका प्रोपेगेशन जो पाथ था उसको जब देखा गया, तो जब शुरुआत में तो उनकी देखिए सिस्मिक वेव जो होती हैं उनकी जो रफ्तार होती है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर आपका लिक्विड में थोड़ी सी कम होती है। तो शुरुआत में जो थी उसकी वेव्स की रफ्तार तेज़ थी, फिर जब आपकी वो सेंटर में आई या कोर में आई तो उसकी रफ्तार हुई घट गई। तो इससे हमें पता क्या चला कि हो सकता है बीच में लिक्विड हुआ हो, तो इसलिए उसकी रफ्तार घट गई हो। लेकिन फिर एक और चीज़ देखा गया कि जब वो और सेंटर में पहुंची अर्थ के, तो उसकी जो रफ्तार थी वो दोबारा से बढ़ गई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो अर्थ की जो बीच में कुछ एरिया हैं हो सकता है वो सॉलिड में हो सकता है कि ये सब अंदाजे वाली चीज़ है। अब कोई खोद के तो यहाँ मतलब डिग करके तो कोई वहाँ तक देखा नहीं होगा, ये सब सिर्फ आपकी रिसर्च के आधार पे ही बताई जा सकती हैं, ठीक। इसलिए मैं आपका हो सकता है बार बार ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिसर्चर जो थे बेसिकली आपके हैरोल्ड जेफरी ने आइडेंटिफाई किया था कि हमारी जो अर्थ है वो बेसिकली 4 लेयर में उन्होंने डिवाइड किया था। पहला और एक और बात, और ये जो डिवीज़न किया था उन्होंने, ये आपका सिस्मिक वेव्स के आधार पे डिवीज़न किया था, ठीक। पहला का नाम उन्होंने रखा था आउटर लेयर और कहा था कि ये आपके सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। सेकंड लेयर का नाम उन्होंने रखा था ग्रेनाइट्स और कहा था सेकंड लेयर नाम रखा था और ये कहा था कि ये आपकी ग्रेनाइट से बने हुए हैं। ग्रेनाइट आई थिंक आप लोग जानते भी होंगे और आपके घर में या लगे भी होंगे कई लोग के घर में, और आपने देखा भी होगा, ठीक। थर्ड लेयर जो था वो बेसिकली उन्होंने नाम रखा था, थर्ड लेयर नाम ही रखा था। अब बुक के अंदर जो हमने दे रखा है उस हिसाब से तो यही हम पढ़ेंगे कि थर्ड लेयर उन्होंने नाम रखा था। और उसके अंदर उन्हें बताया था कि जो थर्ड लेयर है वो आपकी थैकीलाइट या डायोराइट से बनी हुई थी। देखिए डायराइट या थैकीलाइट ऐसे पदार्थ आप कह सकते हैं, बेसिकली इग्नियस रॉक थे एक तरह से, जो कि आपके जो मैग्मा होते हैं, कह सकते हैं लावा होते हैं, उनके ठंडे पड़ने की वजह से बनते हैं ऐसे रॉक्स। और फोर्थ का नाम रखा था उन्होंने, या फोर्थ लेयर था, उन्होंने बताया था कि ये जो आपकी फोर्थ लेयर थी आपकी ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट या एक्लोगाइट से जैसी चीज़ों से बनी हुई थी। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये सब नाम याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ये सिर्फ आपकी जैसे कह सकते हैं ना जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ पढ़ लो। जो मेन चीज़ आपकी आएगी वो लास्ट में मैं पढ़ाऊँगा, जो कि रहेगा आपका क्रस्ट, कोर और मेंटल के बारे में, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रिसर्चर के ऊपर जो कि थे बेसिकली आपके होम्स थे। तो आइए देखते हैं होम्स का क्या कहना था। तो आर्थर होम के अकॉर्डिंग उन्होंने हमारी पृथ्वी की आंतरिक सतह को या इंटरनल स्ट्रक्चर जो थी हमारी पृथ्वी की, उसको 2 मेजर लेयर में रखा था। पहला जो हमारा ऊपरी लेयर था या अपर लेयर था उसका उन्होंने नाम रखा था क्रस्ट, और ये कहा कि जो क्रस्ट था आपका ये ठीक उन्हीं सब चीज़ों से बना था, उन्हीं सब प्रॉपर्टीज से बना था जो कि सुएस ने अपने सियालिक लेयर और अपर पोर्शन जो था हमारे सीमा लेयर के उसके अंदर बताया था, ठीक। और जो लोअर लेयर था हमारे इसका आर्थर होम से अकॉर्डिंग उसका उन्होंने नाम रखा था सब स्ट्रेटम, और ये कहा था कि ये बेसिकली आपका सीमा लेयर के लोअर पोर्शन से बना था, ठीक। उसके बाद होम्स ने डिफरेंट सोर्सेज और एविडेंस के बेसिस पे ही हमारी सियाल लेयर की थिकनेस पता करने का प्रयास किया, और उसका जो रिजल्ट निकला आइए उसको हम देखते हैं। पहला था आपका ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडीशन। तो थर्मल कंडीशन के आधार पर उन्होंने बताया कि हमारी जो सियालिक लेयर थी वो लगभग आपका 20 किलोमीटर या उससे कम तक पाई जाती है। दूसरा था आपका सरफेस सिस्मिक वेव्स के रिसर्च के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, यानी बेसिकली आपकी एल वेव्स के आधार पर जो हमारी सियालिक लेयर है वो लगभग 15 किलोमीटर या उससे ज़्यादा तक फैली हुई है। और तीसरा आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी आपकी एक सिस्मिक वेव्स ही होती हैं। इनका एक और नाम होता है
आई होप अगर आप जानते होगे तो कमेंट में करके बता देना मेरे को। इसका नाम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के आधार पर उन्होंने ये बताया कि हमारी जो सियालिक लेयर है वो लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है पृथ्वी के अंदर। और चौथा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सबसिडेंस ऑफ द डीपेस्ट जियोसिंक्लाइन, जो कि बेसिकली आपकी 20 किलोमीटर या उससे ज़्यादा तक पाई जाती है सियालिक लेयर। ठीक, अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू वैंडर ग्रास्ट के अकॉर्डिंग, तो उनका ये कहना था हमारी जो पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने बेसिकली 4 लेयर में रखा था। पहला का नाम था आउटर सियालिक क्रस्ट, जिसकी थिकनेस कंटिनेंट के अंदर लगभग 60 किलोमीटर तक पाई जाती है और अटलांटिक ओशियन के अंदर 20 किलोमीटर और पैसिफिक ओशियन के अंदर वो एब्सेंट रहती है, यानी पैसिफिक ओशियन के नीचे वो लेयर आपकी पाई नहीं जाती है। इसकी जो एवरेज डेंसिटी बताई थी उन्होंने वो थी 2.75 से लेकर 2.9 तक। दूसरा है आपका इंटरसिलिकेट मैंटल, इसकी थिकनेस 60 किलोमीटर से लेकर 1140 किलोमीटर तक पाई जाती है और इसकी डेंसिटी जो थी वो 3.1 से लेकर 4.75 तक थी। फिर तीसरा है आपका जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल्स एंड सिलिकेट्स, इसकी थिकनेस आपकी 1140 से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है और इसकी जो डेंसिटी है वो 4.75 से लेकर 5 तक है। चौथा आपका आता है मेटालिक न्यूक्लियस, इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है और इसकी एवरेज डेंसिटी 11 तक पाई जाती होती है। ठीक, तो अभी तक जितने भी हमने ऊपर डिस्कशन किए अपने, उसके आधार पर कई डिफरेंट ओपिनियन पैदा हो जाते हैं और उससे क्या होता है, हमें कन्फ्यूजन पैदा हो रही कि किस के ओपिनियन को हम सही माने। तो इसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उसके अंदर मेजॉरिटी जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने हमारी पृथ्वी को बेसिकली 3 लेयर में बताया कि वो पाई जाती है। पहला का नाम रखा गया लिथोस्फीयर, दूसरा का पायरोस्फीयर, तीसरा का बैरिस्फीयर। ठीक, जो लिथोस्फीयर था उसकी थिकनेस लगभग 100 किलोमीटर तक बताई गई और उसकी एवरेज डेंसिटी जो है वो 3.5 तक पाई गई। ठीक, और जो लिथोस्फीयर था ये बेसिकली आपका मोस्टली ग्रेनाइट से बना हुआ है और इसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, और पायरोस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है बेसिकली इसके अंदर बेसाल्ट नाम की एक रॉक होती है, वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर पाई जाती है। इसकी थिकनेस लगभग 2780 किलोमीटर तक होती है और इसकी एवरेज डेंसिटी है 5.6। ठीक, अगर हम बात करूं बैरिस्फीयर की, तो ये जो बेसिकली आपका बैरिस्फीयर है ये आयरन और निकल से मिल के बना है और ये हमारी पृथ्वी के ऊपरी मतलब सरफेस से 2800 किलोमीटर नीचे से शुरू होती है और पृथ्वी के सेंटर में जाके ख़त्म होती है। इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 8 से लगभग 11 तक पाई जाती है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप अभी तक जो आज मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो हमारे इस पूरे चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक होगा। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।